किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवल ग्रास कार्प मछली का पालन एक तालाब में कैसे करें। केवल ग्रास कार्प मछली का पालन से मेरा यह मतलब है कि एक तालाब में एक प्रजाति की सिर्फ ग्रास कार्प मछली की पालन हम कैसे करें। तालाब, अगर हम बात करें तालाब की, तो तालाब कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप उसमें ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। हमारे देश की बात अगर लेकर चले तो उसमें हर तरह के किसान होते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटे मत्स्य पालक का भी मदद किया जाए अपने वीडियो के माध्यम से, कि उनके पास छोटा से छोटा तालाब है उसमें भी वह मछली पालन कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी मछली हो, अगर वह खाली छोड़ देते हैं तालाब को, या पंगेसियस या फिर कोई और कैटफिश का उसमें पालन नहीं कर सकते हैं खर्च को देखते हुए, तो वह उसमें आईएमसी मछली का पालन करे। और यह वीडियो देखने के बाद वह आईएमसी के साथ साथ ग्रास कार्प मछली और सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन छोटे से छोटे तालाब में, और अगर आपके पास बड़ा तालाब है जैसे 1 एकड़ का तालाब या उससे बड़ा, तो उसमें केवल ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें, उस पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रास कार्प मछली शाकाहारी है जो कि चाइना के मूल निवासी है, और इसे भारत में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर भारत में इसका पालन किया जाता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ, हाई मार्केट डिमांड और टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप आईएमसी से मुकाबला करें, ग्रास कार्प मछली का रोहू का रेट और इसके रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 19-20 का अंतर होता है। लेकिन रोहू का ग्रोथ देखिए और इसका ग्रोथ देखिए। अगर आप रोहू के पालन किए होंगे रोहू मछली, तो रोहू मछली 1 साल में 1 केजी हो जाती होगी, लेकिन ग्रास कार्प मछली वहीं 1 ईयर के पालन में 1 केजी से लेकर 3 केजी तक बहुत ही आराम से हो जाती है, और रेट में भी बहुत ही कम अंतर है। तो आप ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रास कार्प मछली के पालन से रिलेटेड बात किया जाए तो ग्रास कार्प ही एक ऐसी मछली है जिसे कोई भी पालन कर सकता है। कोई भी से मतलब ऐसा है कि जितना भी पैसा है आपके पास, कम से कम पैसा है, छोटा से छोटा तालाब है, आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। या आप बहुत अमीर है, बहुत बड़े मछली पालक है, फिर भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गांव से आते हैं, अगर आप एक किसान हैं, तब आपके लिए ग्रास कार्प मछली समझिए कि 0 खर्च बस हो जाता है। बस तालाब रहना चाहिए, तालाब में पानी रहना चाहिए, और सिर्फ मछली के बीज पर आपका सिर्फ खर्च आता है। अगर आप खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती हो, तो आप ग्रास कार्प मछली का पालन बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ग्रास कार्प मछली खाती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस यही जानकारी है कि हम उन्हें कमर्शियल फीड खिलाते हैं या होममेड फीड खिलाते हैं, और उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें हम बहुत ही चीज़ खिला सकते हैं। अभी मैं 20 आइटम का नाम बताऊंगा जो आपके खेत से आएंगे, जो आपके घर के बगल से आएंगे, आपके घर से आएंगे, और आप उसमें ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। तो पहले मैं इन आइटम का नाम बता देता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि केवल ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके इधर अजोला उपलब्ध है तो आप अजोला खिला सकते हैं। अजोला कैसे बनती है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास डकवीड मौजूद है, डकवीड पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डकवीड इतने चाव से मछली खाती है ग्रास कार्प। अभी बरसात का मौसम है, सभी जगह पर पानी लगी हुई है, और पानी में हरा हरा जो छताया हुआ है ऊपर से छोटी छोटी पत्तियाँ, उसे डकवीड बोलते हैं। उसे ग्रास कार्प मछली बहुत ही ज़्यादा खाती है। तो आप एक छोटा
छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें गोबर डालकर डकवीट डालकर उसका प्रोडक्शन लीजिए और सिर्फ डकवीट पर ही ग्रास कार्प मछली का पालन कीजिए। 10 से 20 हज़ार में आपको 2 से 3 लाख रुपया तक का डकवीट से आपको मछली पालन में, ग्रास कार्प मछली पालन में बेनिफिट होगा। डकवीट पर आप ध्यान दीजिए, अभी बरसात का मौसम है, सभी जगह पर डकवीट मौजूद है। फिर से ग्रास हो गया, घास हो गया, सब्जियों के पत्ते हो गए, जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, खर हो गया, केले के पत्ते हो गए, केला का डंठल हो गया, बांस के पत्ते हो गए, राइस ब्रान हो गया, सरसों की खली हो गई, मकई का दर्रा हो गया, गेहूं का दर्रा हो गया, जनेरा का पेड़ होता है उसका पत्ता खाती है, ऊख का पत्ता खाती है, फैक्ट्री मेड फीड तो खाती ही खाती है। चना जब आप पिसवाते हैं तो उस पर का कवर जो ब्राउन कलर का होता है वो उसको भी खाती है, चावल को खाती है, सब्जी मंडी के पत्ते को खाती है, पत्ता गोभी खाती है, फूल गोभी खाती है। अगर आप गांव से होंगे तो आप जानते होंगे बथुआ होता है, एक सर्दी के दिनों में मिलता है, बथुए को भी बहुत ही चाव से खाती है। तो अगर आप गांव से हैं तो केवल ग्रास कार्प मछली का पालन इन सभी पे आप कर सकते हैं। तो मैंने इन आइटम का नाम बताया, अगर आपके पास जो भी उपलब्ध है आप इसमें से बहुत ही आसानी से आप खिला सकते हैं। अगर आप ऐसे जगह से हैं जहां सब्जी मंडी लगती है, सब्जी मंडी पर बहुत सारे लोग टन के टन माने 100 केजी से भी ज़्यादा डेली छोड़ कर चले जाते हैं पत्तियाँ। आप पत्तियाँ उठवा लीजिए, उसे तालाब में फेंकवा दीजिए, सिर्फ ग्रास कार्प मछली है तो उसे खा जाएंगी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन के लिए अगर बोला जाए तो ग्रास कार्प मछली ऐसी है जो अपने वज़न की 3 गुना भोजन प्रत्येक दिन करती है। अगर मान लीजिए आपके तालाब में 1 केजी की ग्रास कार्प मछली है तो वह प्रत्येक दिन 3 केजी भोजन करेगी, प्रत्येक दिन 3 केजी, अपने भार की 3 केजी भोजन, 3 गुना भोजन प्रत्येक दिन करती है। अगर 1 केजी की है तो 3 केजी करेगी, तो आपको भोजन बहुत ज़्यादा देना होगा। तो 1 एकड़ के तालाब में आप आराम से फिंगरलिंग 10,000 से लेकर 15,000 तक स्टॉक कर सकते हैं। और सिर्फ ये जो मैंने लिस्ट बताया, इन लिस्ट को ही खिलाकर, लिस्ट में दिए हुए आइटम को खिलाकर आप 1 एकड़ के तालाब से सालाना 8 से 10 लाख रुपया सिर्फ इन सब्जियों के पत्ते, ये सब जितने मैंने नाम बताया इनको खिलाकर, मतलब 1 से 2 लाख के खर्च में आप 8 से 10 लाख रुपया प्रति एकड़ आप बना सकते हैं सिर्फ ग्रास कार्प मछली के पालन से। अब बात करते हैं कि ग्रास कार्प मछली के साथ हमें और कौन सी मछली स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि ग्रास कार्प मछली जैसे कि मैंने बताया कि 1 केजी की है तो 3 केजी भोजन करेंगी, तो जितना भोजन करती है उसकी 20% वेस्ट वो निकालती है। तो अगर आप कॉमन कार्प डाल देते हैं कुछ पीसेस, जैसे 500 पीसेस, 1000 पीसेस, 15,000 ग्रास कार्प को रहते हुए 1000 पीसेस कॉमन कार्प की, तो उनकी गंदगी कॉमन कार्प खाएगी और फ्री में कॉमन कार्प बढ़ेगी। तो समझ सकते हैं कितना फ़ायदा है। कॉमन कार्प क्यों डालें, क्योंकि जो मछलियाँ गंदगी करेगी वो नीचे जाकर जमेंगी और अमोनिया रिलीज़ होगा, तो वह अमोनिया न रिलीज़ होने के लिए और कॉमन कार्प फ्री में बढ़ जाएगी आपकी, उसे भी आप सेल करते हैं और एक मछली के पालन से 2-2 मछलियाँ बढ़ रही है और बहुत ही कम खर्च में। तो सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास कितना भी छोटा तालाब हो, कितना भी बड़ा तालाब हो, आप ग्रास कार्प मछली का पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।